वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया है। मरीम नवाज ने पंजाब के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIRs के इंदराज की सहूलत मयसर, नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी और तजदीद भी कराया जा सकेगा। 330 मसाजिद थी की उसके ऊपर हुकूमत इस वक्त टेक ओवर कर चुकी है। कोई मस्जिद किसी तौर पर जो है मिसमार नहीं की जा रही। 223 मदरसे हैं और उन मदरसों की भी पूरी जियो टैगिंग कर ली गई है। 6 मदरसाज जो हैं वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे बने हुए थे। कोई भी किसी की कब्र कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं की जा रही। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। ये फाइनेंसिंग तो यकीनन रोक दी गई है। तमाम अकाउंट्स उनके फ्रीज हैं। इनके घर से जो सामान बरामद हुआ है उसकी तफसील में 1 किलो 920 ग्राम सोना, 898 ग्राम चांदी है, 69 ब्रांडेड घड़ियां हैं जी, 28 सोने के कंगन हैं जिनका वजन 445 ग्राम है और ये सब इनके घर से बरामद हुआ है। मुरीदके के अंदर जो एक खून का दरिया बहाने की बातें की गई, 3 सिविलियंस जो हैं वो इस मुरीदके के पूरे वाक़े के अंदर शहादतें हुई हैं। 18 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरीज हैं। 8 पुलिस वैन्स को आग लगाई गई। साद रिजवी आज नहीं तो कल कानून की तहवील में होंगे। 330 मसाजिद पर हुकूमत ने कंट्रोल हासिल कर लिया। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी मस्जिद को मिसमार किया जाएगा, ना ही कोई कवर कहीं मुंतकिल होगी। 223 मदारस का भी रिकॉर्ड जमा कर लिया। 6 मदारस हुकूमती ज़मीन पर बने हुए हैं। PLP को 3800 अफराद फंडिंग करते रहे हैं। तमाम फाइनेंसर्स के अकाउंट बंद कर दिए गए। मुरीदके में खून का दरिया बहाने की कहानी बनाई गई और तशद्दुद एहतजाज में 3 शहरी जाँ बहक हो गए। 18 पुलिस एहलकारों समेत 48 जख्मी हुए। साद रिजवी के घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना, 889 ग्राम चांदी, 69 कीमती घड़ियां भी बरामद हुई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस। इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत बल्दियाती इंतखाबात करवाएगा। पंजाब असेंबली कायमा कमेटियों से मुस्ताफी अरकान ने ताहाल गाड़ियां वापस ना की। PTI के 7 कमेटी चेयरमैन में से सिर्फ 2 ने सरकारी गाड़ियां वापस की हैं। अपोजिशन अरकान के इस्तीफे स्पीकर को मौसूल हो चुके, ताहाल किसी का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अभी ये जो पिछले हफ्ते हुआ है, मैं मस्जिद में हूं, बावजू हूं, हल्फन कह सकता हूं कि आखिरी मिनट तक हमारी कोशिश थी, और मैं तो ना कोई हुकूमत का जिम्मेदार था, ना मेरा कोई ताल्लुक जो है उस जमात से था, बल्कि अगर देखा जाए तो जितनी ऐसी तैसी हमारी उन्होंने की है या आप भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक गम और करब इसके नतीजे में बेगुनाह लोगों का नुकसान हो जाए। एक तबका पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी का खिताब, कहा बतौर मजहबी उमायदीन हमारी जिम्मेदारी है कि सच और झूठ को सामने लाएं, किसी को भी अपना घर तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। सर्दी आई, स्मोक भी साथ लाई। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से लाहौर में फजाई आलूदगी मजीद बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर विराजमान। शहर में आलूदगी का शिकार इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल भी शुरू। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं कि स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमती मशीनरी पूरी तरह मुतहरिक है। फिजा को आलूदगी से पाक बनाने का मिशन। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट का एक्शन। रवा माह धुआं छोड़ने वाले 1000 गाड़ियों का चालान और 500 गाड़ियां बंद कर दी गई। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली 550 गाड़ियां भी बंद। 63 ड्राइवर्स और गाड़ी मालकान भी गिरफ्तार हो गए।
माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अवामी आगाही रैली। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने दाता दरबार से मीनार पाकिस्तान तक रैली की क़यादत की। रैली में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, PHA, LWMC और वासा की टीम्स ने भी हिस्सा लिया। बिलाल यासीन ने कहा कि स्मॉग में इजाफे को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। डेंगू के बाद थम न सके, एक दिन में लाहौर में 14 केस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा। सूबे में अब तक रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 2445 हो गई। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 51 मरीज आमने सामने आ गए। सर्दी आने से पहले ही घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस की गैर हलाली और तवील लोड शेडिंग से आवाम पर परेशानी। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं लेकिन बिल हर माह बढ़कर आ जाता है। गरीब बंदा गैस के बिल दे या घर के अखराजात पूरे करे, सफ़ेद पोशी का भरम रखना भी मुश्किल हो गया है। सोने की कीमत में 8,000 रुपये का बड़ा इजाफा। सोना 4,70,000 रुपये तोला हो गया। 22 कैरात सोने की कीमत 4,30,000 रुपये हो गई। 21 कैरात सोना 4,21,000 रुपये में फरोख्त होने लगा। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत $4,330 फी औंस मुकर्रर। चांदी 8,000 रुपये फी तोला हो गई। महंगाई ने आवाम की खुशियां छीन ली। सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। अदरक 630, लहसुन 410, टमाटर 175, प्याज और आलू 85 रुपये किलो। अंगूर, सुंदरखानी और अनार 380, सेब 320 और नाशपाती 265 रुपये किलो हो गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मज़र सेहत निम को तैयार करने वाला यूनिट पकड़ा गया। 36,000 किलो फंगसज़दा मूंगफली और 4,000 किलो गैर मयारी निम को जब्त। एक मुलजिम गिरफ्तार। DG फूड अथॉरिटी कहते हैं मिलावट माफिया का खात्मा करके दम लेंगे। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की जेर सदारत जायजा इजलास। DG पामरा तारिक बसरा ने मंडियों की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी। डॉक्टर किरण खुर्शीद ने मंडियों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सरकारी वेरिफिकेशन की हिदायत जारी कर दी। कहा मंडियों में कारोबारी सरगर्मियां करने वालों का डाटा डिजिटल किया जाएगा। टमाटर की कीमत में इजाफा। सप्लाई में तातुल के बायस हुआ। तर्जुमान महकमे प्राइस कंट्रोल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बायस टमाटर की फसल मुतासर होने से आर्जी किल्लत पैदा हुई। अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर की दरामद में आर्जी तातुल ने भी सप्लाई पर वक्ती दबाव डाला। आइंदा हफ्ते सप्लाई मामूल पर आते ही कीमत कम हो जाएगी। पंजाब हुकूमत का सूबे की 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का फिजिबिलिटी ऑडिट करवाने का फैसला। सूबे की 10 आला रैंकिंग वाली सरकारी जामियात की माली, तालीमी, तहकीकी और इंतजामी कारकर्दगी का जामिया तज्जिया किया जाएगा। फिजिबिलिटी ऑडिट के बाद 10 जामियात को आलमी मयार के मुताबिक बेहतर बनाया जाएगा। तमाम हेल्थ प्रोग्राम से टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप कायम करने का फैसला। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। खसरा से बचाव की मुहिम का भी जायजा लिया। वज़ीर सेहत ने कहा कि बच्चों के इलाज के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। तौसीही प्रोग्राम हिफाजती टीकाजात बीमारियों से बचाव की वैक्सीन भी फराहम कर रहा है। वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल मनशा भट्ट की जेर सदारत अहम इजलास। रजिस्टर्ड कारकुनान और 17 पंजाब वर्कर्स में राशन कार्ड की तकसीम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरीम नवाज राशन कार्ड की तकसीम और गरीब घरानों के पायलट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। मनशा भट्ट ने कहा कि वज़ीर आला राशन कार्ड मेहनत कश तबके के लिए हकीकी रिलीफ है। वज़ीर आला पंजाब का हिम्मत कार्ड माजूर अफराद के लिए हिम्मत बन गया। अफराद बाहिम माजूरी के हिम्मत कार्ड में अगली समाही की रकम जमा कर दी गई। सूबाई वज़ीर सहेल शौकत बट की ज़ेर सदारत इजलास। खसूसी अफराद को माली मुआवनत की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर ने कहा कि हुकूमत खसूसी अफराद की फलाह के लिए पुराज़िम है।
रिलीफ कमिश्नर पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास DDPDA में इरफान अली काटिया ने वज़ीर आला पंजाब सैलाब बहाली प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। नबील जावेद ने दूसरे मरहले के लिए कैंप साइट्स के क़याम का भी जायजा लिया। कहा पंजाब के 15 अजला में मुआवजे की तकसीम का आगाज़ भी कर दिया गया है। FBR के 16 दफातर की खिलाफ बाज़ाब्ता टैक्स छूट, कौमी खजाने को 1.5 अरब का नुकसान। ज़रा के मुताबिक जिन अशिया पर रियायत दी गई उनमें से PCB बोर्ड, साइंसी आलात, खुर्दनी तेल और दवासाज मसनूआत शामिल हैं, जिन्हें मुतालिका SROs और शेड्यूल्स में शामिल न होने के बावजूद ड्यूटी और टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया। DC लाहौर की ज़ेर सदारत MD कैट इम्तिहान के इंतजाम का जायजा इजलास। UHS हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। DC लाहौर की MD कैट इम्तिहान में 11,600 से ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। MD कैट का इम्तिहान 24 और 25 अक्टूबर को होगा। LDA में तिब्बी खराजात में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। रवा माली साल में चंद अफसरान ने तिब्बी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए करोड़ रुपए की अद्वियात और तिब्बी सहूलियात से फ़ायदा उठाया। आला अफसरान ने गैर मंजूर शुदा महंगे अस्पतालों में बगैर पेश की इतला इलाज मुआवजा भी करवाया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब स्कूल्स और अजला की तालीमी कारकर्दगी पर दर्जा बंदी जारी करने में नाकाम। 2 बरस में अजला की तालीमी दर्जा बंदी सहमाही बुनियादों पर जारी की जाती थी, जिसके तहत बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अजला के सरबराहान को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया जाता था। पेट्रोल पंप खुश्क होने का खतरा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एडवाइजरी काउंसिल ने विफाक को हंगामी खतूत अरसाल कर दिए। खतूत में लिखा कि सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का निज़ाम जाम कर दिया। बैंक गारंटी शर्त से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज माली दबाव में हैं। बैंक गारंटी शर्त ना बदली तो मुल्क भर में पेट्रोल बहरान आ सकता है। परवाज़ों से परिंदे टकराने लगे, वाक़यात बढ़ गए। कौमी एयरलाइन PIA से 9 माह के दौरान परिंदे टकराने के 90 वाक़यात पेश आए। PIA को अरबों रुपए का नुकसान। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट 16 वाक़यात के साथ पहले नंबर पर है। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही समेत बाकी मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 6 नवंबर को तलब कर लिया। मुअज़्ज़ज़ जज जावेद इकबाल बड़ाइश ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां की जाएंगी। हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से फारिग करने का फैसला। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में भी तब्दीलियां होंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त का आगाज। कज़ाफ़ी स्टेडियम में VIP गैलरी की कीमत 2500, VIP न्यू पवेलियन 2000 और VIP फॉर एंड 1500 रुपये मुकर्रर की गई। VIP 800, प्रीमियम 700 और फर्स्ट क्लास की टिकट 600 रुपये। शायकीन क्रिकेट ऑनलाइन टिकट्स या PCS सेंटर से फिजिकल टिकट्स खरीद सकते हैं। एशिया कप की ट्रॉफी एक बार फिर खबरों की जीनत। ज़रा के मुताबिक एशिया कप ट्रॉफी नवंबर के पहले हफ्ते में भारतीय टीम को दे दी जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया। ACC ने BCCI के खत का बाकायदा जवाब दे दिया। कहा ट्रॉफी देने से कभी इनकार नहीं किया गया। भारतीय टीम अगर चाहे तो दफ्तर आकर भी ट्रॉफी वसूल कर सकती है।